तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में राज राजा चोल और राजेंद्र चोल के बारे में पढ़ा था कि कितने सक्सेसफुल राजा रहे हैं ये अपने समय में। और इनमें से जो हमारे राजेंद्र चोला थे, इन्हें गंगईकोंड चोल भी कहा जाता था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको राजेंद्र चोल के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं चोला नेवी के बारे में। चोला नेवी वो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। राजेंद्र चोला सेंट ए नेवल एक्सपेडिशन टू द मलक्का स्ट्रेट अगेंस्ट द रूलर ऑफ शिवाजी और 1025 में। अब ये जो थे ना राजेंद्र चोला, ये बहुत ही महान राजा रहे। श्री विजयालय एम्पायर ऑफ माल्या के विरुद्ध में भी, जावा और सुमात्रा में भी। अगर आपको याद हो तो इन्होंने नेवल एक्सपेंडिचर की थी। आपको याद है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आपको याद है कि नहीं याद? हमने क्या पढ़ा था? जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार आइलैंड को कहां से जीता था इन्होंने? इस नेवी के माध्यम से। अब देखो, ये है इनके, देखो कितने सुंदर इनके औजार, आपकी कश्तियां देखो कितने अच्छी अच्छी हैं, जहाज कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि इनकी नेवी कितनी विस्तारित थी। उसके बाद है व्यापार। चोल व्यापार करते थे, तो कावेरी पट्टिनम और नागापट्टिनम वर चीफ पोर्ट्स ऑफ चोला। ये इनके पोर्ट थे। पोर्ट समझते हो? बंदरगाह। दोनों इनके देखो पोर्ट्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। चोलास के पोर्ट कौन से थे? कावेरी पट्टिनम और नागापट्टिनम, ये याद कर लेना। और ये बिजी सिटी था मर्चेंट्स के लिए साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। कहाँ था? साउथ ईस्ट एशिया। देखो, एक चीज मैं आप लोगों से आज क्लियर कर देती हूँ क्लास में, और मैंने लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था। ये बीच में जो मैं राउंड बना रही हूँ ना, गोले बना रही हूँ और अंडरलाइन कर रही हूँ, ये आपसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगी। आपके एग्जाम्स होंगे, जो ये फर्स्ट टेस्ट होंगे, इसमें ये सवाल आएंगे, तो आप क्लास में इन्हें ध्यान से देखेंगे। अगर आपको याद हो तो मैं पीडीएफ भी जो देती हूँ ना, इसमें निशान लगा हुआ देती हूँ, कारण पूरा पेज की फोटो भेज रही हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये जो गोले और अंडरलाइन है, ये आपको अच्छे से मेंटेन करके याद करने हैं। क्योंकि आपके क्वेश्चन में जब भी पेपर होंगे, विद इन 15 डेज, 20 डेज, विद इन 1 मंथ, कभी भी, ठीक है, तब भी, और अगर फाइनल एग्जाम भी होंगे तब भी, हर कंडीशन में चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस आएंगे, तो याद करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि ये तो जो दो थे, ये पोर्ट थे। कहाँ के थे? साउथ ईस्ट एशिया के, और बहुत ही बिजी थे चाइना में। देयर इज एविडेंस टू शो दैट इवन यवन जो थे, वो भी इसी रास्ते से व्यापार करते थे। चोलों ने 3 व्यापार के रास्ते बनाए थे, चाइना में 1016 में, 1033 और 1077 में। और मर्चेंट जो कैरिड करिए, ग्लास वायर एक तो लाए, कैम्फर लाए, एक्सीलेंट कॉटन गुड्स लाए, ब्रोकेड्स लाए, आइवरी लाए, सैंडलवुड लाए, परफ्यूम और प्रेशियस स्टोन्स भी लाए। अब देखो ये कॉइन्स, देखो इनके कितने खूबसूरत कॉइन्स हैं चोला के। ठीक है, और देखो ये सील है, रॉयल सील, जिसमें सिर्फ राजा लगाता था। राजा को कोई आदेश निकलता था ना, तो ये सील उसमें लगती थी। तो ये क्या कह रहा है कि अगले 100 साल में चोला ने जो साउथ में डोमिनेटेड सिटी बना दिया, उसमें चालुक्य वीक हो गए फिर धीरे धीरे। और पांड्या जो मदुरई में थे, और यादव देवगिरी में, होयसल द्वार समुद्रा में, और काकतीय वारंगल में इन्होंने अपनी जगह बनाई। जब वो चोल कमजोर पड़े, तो धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी सत्ता शुरू की। ठीक है, उसके बाद है चोलास इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, मेन सोर्सेज फॉर अस टू नो अबाउट चोला कंक्वेशन, विलेज गवर्नमेंट, लैंड ग्रांट्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन, चोला इंस्क्रिप्शन। अब इन्होंने अपने इतिहास के बारे में भी लिखा। कॉपर प्लेट्स लाइक द वन बिलो यूज द राइटिंग अबाउट द इवेंट्स, कॉन्क्वेंट्स, पीपल आर लैंड ग्रांट्स। हियर द प्लेट्स आर स्टंग टुगेदर ऑन ए ह्यूज रिंग विद अ रॉयल सील अटैच्ड ऑन इट। ये देखिए, ये प्लेट है, इसमें एक बड़ी सी रिंग बनी है, और ये जो रिंग का ये वाला पोर्शन है, जहां पे हम कहते हैं नगीना लगेगा, उसको सील बोला है। फाउंड ऑन स्टोन विद वॉल्स, अपार्ट फ्रॉम दीज मैनी थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन। मंदिरों में जो पत्थर लगे थे, उन पर भी उनके इंस्क्रिप्शन मिले, प्रशस्तियां मिली, जहां पर उनके बारे में लिखा गया था कि हमारे राजा ने ये किया, महाराजा धीराज राजेंद्र चोला ने, राजराजा चोला ने या गंगईकोंड चोला ने ये कार्य किया।
कि ये सब चीजें लिखी गई थी। और इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी मिले, जैसे आप देखो बृहदेश्वर टेम्पल जो था, इसमें भी लैंड ग्रेनेड्स में ये रॉयल वुमेन लाइक राजा मदर और सिस्टर उनके बारे में बताया गया। और दे अपीयर लाइक स्क्रिबल्स बट इट इज वेरी रेयर फाइंड इंस्क्राइब्ड नेम्स ऑफ क्राफ्ट्स पीपल who built the temple. Sometimes you find the name of the Satapati, the chief architect or the master craftsperson. तो बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई दी, किसने उसको बनाया, कब बनाया और किसके बारे में लिखा गया। चोलास के मंदिर जो थे, जिसमें हमने बात की कि राजराजेश्वरा टेम्पल था जो तंजौर में था और इसे राजा के लिए बनाया गया था, लेकिन शिव का मंदिर था। इट्स मेन स्ट्रक्चर 180 फीट लॉन्ग था। ग्रेट शिखरा टावर पे 190 फीट ऊंचा हाई था। द टेम्पल इज क्राउन्ड बाय ह्यूज डोम, बहुत बड़े डोम के भीतर बना था। ठीक है, मतलब उसका जो आउटिंग थी, जैसे कि किसी बिल्डिंग के बनता है ना, ऐसे घेरा बन के फिर उसके अंदर मंदिर बना हुआ था। इट इज कवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद ब्यूटीफुल कार्विंग्स। इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड 1000 CE में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 1010 में ये बन के पूरा हो गया। और साउथ इंडिया का बहुत बेहतर आर्किटेक्चर था। अनदर ग्रेट मॉन्यूमेंट था गंगईकोंड चोलापुरम, जो हमने कहा था ना उपाधि ली थी, उससे जुड़ा हुआ। किसका था? राजेंद्र वन का। इट्स डिजाइन एंड स्टाइल आर सिमिलर टू दोस और अदर फेमस टेम्पल तंजौर में ही दूसरा था। मेन टेम्पल में 240 फीट ब्रॉड था, चौड़ा, और इसका जो मंडप था उसमें 150 पिलर थे, मतलब अर्थात जो इनका मंदिर था वो 150 पिलर के ऊपर टिका हुआ था। समझ में आई सबको? गवर्नमेंट सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर, अब क्या है? गवर्नमेंट सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर। उनकी सोसाइटी कैसी थी, आर्ट कैसा था और कल्चर कैसा था? तो वेल ऑर्गेनाइज थे ये। वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविंसेस ऑफ, मंडलों में डिवाइडेड थे 6, और गवर्नमेंट जो थी विसरी थी, और ये डिस्ट्रिक्ट में और नाडूज में डिवाइडेड था। नाडू जो था वो सब डिवाइडेड था कोतम्स में। कुर्रम्स जो थे, नंबर ऑफ विलेजेस को कहा जाता था। द किंग वॉज द हेड ऑफ होल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो जितने भी थे, चाहे मंडल था, चाहे आपकी विसरी थी, चाहे नाडू था, चाहे कोटम्स थे, ये सभी चीजें, चाहे नंबर ऑफ विलेजेस थे, ये सारी चीजें किसके अंडर आती थी? राजा के अंडर आती थी। और राजा जो था, ये हाई ऑफिशियल चार्ज था इसके पास। इसमें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो रॉयल फैमिली थी। दे कैरिड आउट द ऑर्डर्स ऑफ किंग प्रोविंसेस। ये कुछ लोगों को, पर्सन्स को अपॉइंट कर देते थे, जैसे आपके स्कूल में होते हैं ना प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर उसके आगे टीचर होते हैं, क्लर्क होते हैं। ये तो ऐसे ये लोग भी अपने काम को करने के लिए कुछ पर्सन्स को अपॉइंट कर देते थे कि भाई आप लोग हमारा ये काम करके दोगे। आई समझ में? फिर है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अब गांव का एडमिनिस्ट्रेशन भी तो संभालना है। राजा ने मंत्री तो बना दिए, तो गांव में कैसे संभालेंगे? मंत्री थोड़ा ना जाएगा। विलेजर्स एंजॉयड सेल्फ गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि राजा ने कहा जागीरदार जो है वो अपने विलेज को खुद संभालेगा। और इसने क्या किया? ऑल द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन विलेज असेंबली में, यो सभा में बांट दिया, उर और सभा में। इट कैरिड ऑन इट्स वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज। अब देखो किस में बांटा है? उर और सभा में। गांव में कौन देख रहा है सत्ता को? उर और सभा। इट हैड द पावर टू कलेक्ट and spend the revenue of the village. It undertook works of public utility and maintained charitable institution. Rich peasants of Villela caste exercised great control over village administration. The landlords were bestowed with many titles such as Muvendalam, Evelan or peasant serving 3 kings, Aryar, chief कहते थे उसको, by Chola king, administrated through caste of state of center. उसके बाद है फाइनेंस, और हर काम को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो उसको मैनेजमेंट कैसे देखेंगे? तो इसके लिए उन्होंने लैंड रेवेन्यू अर्थात टैक्स लगा दिया। इट वॉज प्रोबेबली 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, मतलब जितनी खेती की है उसका 1/6 भाग आप टैक्स के रूप में देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। द अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वर द साल्ट टैक्स, नमक पर भी टैक्स लगता था, कस्टम पर लगता था, ड्यूटीज पर लगता था, प्रोफेशनल टैक्स लगता था, वाटर पर लगता था, और फाइन भी लगते थे, जुर्माने भी लगते थे। द इनकम ऑफ द स्टेट वॉज स्पेंट ऑन द किंग एंड द कोर्ट सैलरीज ऑफ ऑफिशियल, आर्मी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब जो पैसा आता था इन टैक्सेस से कहाँ लगता था? राजा के अपनी जीवन की दिनचर्या पर, मंदिर बनाने में, पुल निर्माण करने में, सेना के निर्माण में, इन सभी चीजों में ये पैसा खर्च होता था।
ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी उर और सभा की, जिसमें उसने सभा की आपको डिटेल दी है। सभा क्या है? राजा की मदद के लिए एक लैंड को मैयर करने में और उसमें कितनी कल्टीवेशन होगी ये सारी चीजें बताने में। अर्थात कि एक जमीन का टुकड़ा है, सभा का काम है जमीन के टुकड़े को नापे और ये बताए कि भाई इसमें कितनी फसल उगेगी। मतलब मान लो कि ये 50 एकड़ जमीन है, इसमें हम ये कहें कि 1000 क्विंटल आपकी फसल होगी अंदाजे से, ठीक है। 1000 क्विंटल होगी, 1000 का 1/6 निकालना आसान है ना, देखो कर सकते हो, निकाल लोगे ना। 500 को 3 से कर लो, कर सकते हैं। तो आपके पास कितना आएगा? 166 कुछ के आइडिया से निकाल सकते हैं अपन। तो क्या काम था सभा का? सभा का काम था इस जमीन को नापना, इसमें यह बताना है कि भाई इतनी फसल उगेगी, उसका फिर 1/6 वसूलना भी किसान से, ये काम सभा का था, ठीक है। द पीपल कुड पे काइंड और इन कैश, वो चाहे तो फसल दे सकते थे, चाहो तो कैश में दे सकते थे, जैसा उनको सही लगे, ठीक है। द सभा ऑल्सो सेटल्ड ऑल डिस्प्यूट अबाउट लैंड, सभा ये भी तय करती थी कि किस तरीके से लैंड को बांटा जाएगा, वाटर कैसे आएगा, इरिगेशन सिंचाई कैसे होगी। इट मेंटेन रोड्स, टेम्पल्स एंड वाटर टैंक्स, और इसका काम था रोड्स की मरम्मत करना, टेम्पलों का निर्माण करना और वाटर टैंक बनाना, ठीक है। उसके बाद है इट्स जुडिशियल कमेटी कुड इम्पोज फाइन्स एंड पनिश क्रिमिनल्स। इट ऑल्सो मेड इरिगेशन कैनल्स, नदियों का निर्माण करना, नहरों का निर्माण करना, लार्ज डैम बनाना, एनिकट बनाना, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द मनी और सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन। और सेंट्रल, ये देखो एक डैम भी बना हुआ है, ये है ग्रैंड एनिकट, चोल राजा ने बनाया हुआ है। तो देखो उस समय में कितने सुंदर सुंदर बनते थे, ठीक है, कैसे पिलर्स बना बना के उसको बनाया गया है, तो इसको एनिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेट डैम जो थे कावेरी रिवर पर तंजावुर में बना हुआ है, और ग्रैनरी जो है साउथ में, और नेचर ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मेड बाय द चोला एक्सटेंडिंग कल्टीवेशन एट बरूनी सादा इरिगेशन। और अलबरूनी अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे क्या कहा था, कब आया था? महमूद गजनी के समय में आया था, और महमूद गजनी ने 17 हमले किए, हमें किससे पता चला? अलबरूनी की बुक से, ठीक है। तो अलबरूनी जब उस समय आया तो भारत में रहा, तो उसने ये राजेंद्र चोला, राजराजा प्रथम, इनके बारे में भी बताया कि ये किस प्रकार से शासन कर रहे थे। हमें कैसे पता चलता है इनके बारे में? हमने आपने सिक्के की व्यू देखी है, आपने ये उनकी मुद्रा देखी है जो रॉयल सील जिसको कहते हैं, आपने ये जहाज देखे, आपने ये फोटो देखी, तो ये हमें कहाँ से मिले सब चीजें? कहीं ना कहीं तो ये संजो के संभाल के रखे गए थे, तभी हमें मिले। तो वो चीज मैं आपसे कह रही हूं। तो उसने अलबरूनी ने क्या कहा, देखो उसने क्या कहा, अवर पीपल व्हेन दे सी देम, हमारे लोग जब इसको देखेंगे, वंडर एट देम, उन्हें अचंभा होगा, एंड आर अनेबल टू डिस्क्राइब देम, मच लेस कंस्ट्रक्ट एनीथिंग लाइक देम, कि इससे अद्भुत चीज दुनिया में कोई नहीं हो सकती, और वो इस चीज को बनाने में असक्षम है। समझ में आई? ठीक है बेटा, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। इसकी आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चैप्टर आपको समझ में आया ना? हमने त्रिस्तरीय संघर्ष के बारे में पढ़ा था, किस चीज के लिए था? वो कन्नौज के लिए था। फिर हमने पढ़ा कि 3 सत्ता जो थी, चौल, चेर और पांड्या, इसमें मैंने आपसे कहा पेनिनसुलर इंडिया वाली बात, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपको अच्छे से याद करनी है। और नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास का चैप्टर हमारा थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। इसमें है द दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली की सल्तनत। तो दिल्ली सुल्तानों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गैरिसन टाउन ऑफ एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।